करूं, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। एक तो मैं घर में बिल्कुल बोर हो गई हूँ और ये मुझ पे इतना शक करते हैं कि मैं क्या बताऊं। एक तो घर के बाहर सिक्योरिटी खड़ा कर रखा है जहां मैं कहीं जा भी नहीं सकती, और तो और ना मेरी फ्रेंडें मुझसे मिलने आ सकती हैं। अगर कोई लड़की आए तो वो तुझे बिगाड़ रही है, और मैं किसी से मिलने जाऊं तो तू उसके पास जाके बिगड़ जाएगी। मैं क्या करूं इस आदमी का, मैं तो घर में पागल हो गई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बस घर में काम करो, बिस्तर सही करो, किचन सही करो, खाना बनाओ, सो जाओ, यही जिंदगी बच गई है मेरी। मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मैं क्या करूं। एक इंसान घर में कब तक रहे, आखिर चार दीवारी के अंदर दम घुटने लगता है। ये बात उनको क्यों नहीं समझ में आती, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है मैं करूं क्या। मैं तो पागल हो गई हूं। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ना एक काम किया जाए। मैं अपने मायके चली जाती हूँ। अफसोस ये मायके भी तो नहीं जाने दे रहे हैं। इधर मत जाओ, उधर मत जाओ, अब मैं अपने घर भी ना जाऊं। मतलब मेरे घर पे भी इनको शक होता है मुझ पे। ये शादी है कि क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसी शादी होने से तो ना होना अच्छा था। मैं तो घुट घुट के एक दिन मर जाऊंगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। मैं नहीं रह सकती ऐसे की जिंदगी। शादी से पहले मैं कितनी फ्रीडम थी, इधर जाओ उधर। मेरी मम्मी भी इतना शक नहीं करती थी मुझ पे। शादी के बाद मेरी जिंदगी बस ऐसी बन के रह गई है, चार दीवारी के अंदर बस घर का काम करते रहो और दम घुटाओ। खुद तो ऑफिस जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं और मुझ पे शक करते हैं। ऐसा उन्होंने क्या देख लिया मेरा जो मुझ पे शक करते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है करूँ तो करूँ क्या। मन तो ये कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, छत पे जाऊं और कूद के मर जाऊं, पर मैं वो भी तो नहीं कर सकती। शादी के तो 1 साल ही हुए, 1 साल में मैं अपनी जिंदगी। अगर ऐसा ही था तो मेरे माँ बाप को इस घर में शादी नहीं करानी चाहिए थी। मेरा आदमी इतना सनकी है, मुझे पता होता तो मैं शादी के लिए इनकार कर देती। मम्मी मैं कहाँ फंस गई, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या मम्मी पापा की रेट लगा रखी है? जी मैं तो बस ऐसे मम्मी की याद आ रही थी। मम्मी की याद आ रही थी या फिर तू मेरी बुराई कर रही थी? सच बता। अपने आप से मेरी बुराइयां करने में लगी थी ना? जी नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मैं बस। तो तेरे कहने का मतलब कि तू सही है और मैं गलत हूँ। तेरी सारी बातें सुन लिया मैंने। कितनी अच्छी थी मम्मी की, यहाँ वो ये, छत से कूद जाऊंगी, वो करूंगी, सारी बातें सुन रहा था मैं। तो मैं और करूँ क्या। एक बात बताइए, आप तो ऑफिस चले जाते हैं, मैं दिन भर इस घर में अकेले कैसे रहूं। अरे तुझे सारी फैसिलिटी मिलती है इस घर में, ये बता किसी भी चीज की कमी है तेरे को? चीज की कमी नहीं है, हर चीज चीज से थोड़ी होती है। मुझे भी घूमना है, बाहर की दुनिया देखनी है। शादी के बाद तो आपने मुझे यहाँ लाके पटक दिया। बस घर में काम करते रहो, काम काम काम। तो तेरे कहने का मतलब कि मैंने तुझे यहाँ लाके पटक रखा है? अरे पटक दिया होता ना। आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर कहना क्या चाहती तू? मुझे तो लगता है उस दिन श्वेता भाभी के साथ तेरे को भेजा था ना पार्टी में, तू पक्का वहां किसी से नैन मटक्का करके आई है। ये आप क्या कह रहे हैं? इसी वजह से तो बाहर जाने की रट लगा पड़ी है। इंतजार कर रहा होगा ना वो तेरा यार। क्यों? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है जी आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तेरी चाल के साथ साथ ना तेरी नीयत भी बताती है कि तू किस टाइप की औरत है। समझ आया तुझे? अगर मेरे घर में रहना है ना तो चुपचाप से शांति से जो मिलता है वो खा
और जहां तुझे रहने के लिए बोला है वहीं रह, नहीं तो तेरे माँ बाप के घर भेज दिया ना तो जिंदगी भर के लिए वहीं छोड़ दूंगा। इस घर में आने का नाम मत लियो। अगर तू इस घर से बाहर दिखी ना तो तेरी टांगे तोड़ के इस घर में जिंदगी भर के लिए बैठा दूंगा। और मेरा लंच कहाँ है? इतना टाइम हो गया ऑफिस के लिए। जी मैंने पैक करके रख दिया किचन के टेबल पे, मैं लेकर के आती हूँ। जल्दी ले क्या? और ये तेरा दुपट्टा नीचे क्यों है? पता नहीं क्या समझती अपने आप को, कहीं की महारानी समझती क्या? अरे इस घर में लेके आया था ना तो शर्तों में लाया हूं इसे, शर्तों में। अरे इसकी माँ ने मुझे बोला मेरी बेटी को खुश रखना, बस खुशी रख रहा हूँ इसे, हमेशा दुखी करके रखती है मुझे। अगर दोबारा मैंने सुन लिया ना कि वो अपनी माँ के घर जाना है तो भेज दूंगा तुझे जिंदगी भर के लिए तेरी माँ के घर। चल हट, जाने दो मुझे रास्ते से। चल, इतना शक, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो एक दिन मेरे हाथों से कुछ हो जाएगा। एक तो मैं कहीं जाती नहीं, ऊपर से इसके ताने सुनो, मुझे मेरी माँ के घर भेज देगा। एक तो मेरी माँ मुझे भी अपने घर में नहीं रखती। शादी के बाद पति का घर ही सब कुछ होता है, और पति ऐसा होता है बस उसको टिफिन बना के दो, रात का खाना दो, नाश्ता दो, यही एक औरत की जिंदगी है। ऐसी जिंदगी होने से अच्छा औरत ही ना हो। अगर ये ऐसे ही करता रहा ना तो मुझे भी कुछ ना कुछ करना ही होगा। बहुत रास्ते हैं, कोई ना कोई रास्ता मैं भी निकाल लूंगी। और ऐसे ये मुझ पे शक करता रहा ना तो किसी दिन इसका शक मैं यकीन में बदल दूंगी। अभी तो मैं कुछ नहीं कर रही, पर इसने मेरे ना नाक में दम कर दिया है, ताने मार मार के। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, अगर आज के बाद इसने मुझसे ऐसे बात की ना तो मैं इसको दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। लग रहा है आज फिर से बवाल हो रहा है अंदर, बाहर तक आवाज आ रही है। ओह साहब आ रहे हैं। जी बिरजू, जी सर। तूने आवाज तो सुनी होगी। जी 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 सर, कुछ सुनाई आ रही थी ना तुझे आवाज? जी सर जी सर जी सर। तो तुझे मालूम है ना क्या करना है? जी सर जी सर। देख, इस घर की जिम्मेवारी तेरे ऊपर छोड़ी है। जी सर। अगर मैंने तेरी मालकिन को छत के ऊपर भी घूमता हुआ देख लिया ना। नहीं जाएगी साहब, मैं है ना इधर, नहीं सब दिखेगा साहब। सब देखेगा ना? सब दिखेगा साहब। ठीक है, ध्यान रखियो, तेरी मालकिन अगर यहाँ से भागती हुई नजर आई ना तो तुझे यहाँ से भगा दूंगा। नहीं साहब, हमेशा हमेशा के लिए। मैं इधर खड़ा है साहब। हाँ, नहीं जाएगा। ठीक, चल अभी ऑफिस आ रहा हूँ मैं, ठीक है? और ध्यान रखिए मेरे पूरे घर का। साहब मैं इधर खड़ा है ना, मेरे होते हुए मालकिन किधर जाएगा? मैं इधर खड़ा है ना साहब। हाँ ठीक है, ध्यान से। ठीक है साहब। तू गाँव कब जा रहा है? ओ साहब जाना तो था मेरे को, लेकिन आपका ऐसा चलता है मैं कैसे जाएगा साहब? गाँव जाएगा ना, उससे पहले मुझे बताइए, क्योंकि मुझे फिर दूसरे सिक्योरिटी वाले को भी देखना है। ओके साहब, मैं जाएगा तो मैं जुगाड़ करके जाएगा, मैं किसी ना किसी को रखे जाएगा साहब। हाँ। ऐसे नहीं मैं जाएगा। ठीक है, ओके साहब। चल ठीक है। ठीक है, नमस्कार साहब। साहब ना ऐसे ही कोपटी करते रहते हैं, मालकिन को परेशान करता है, मालकिन मेरे को परेशान करती। मैं किधर जाए, मेरे तो दिमाग ही खराब हो गया है। चल कोई नहीं, अपना तो ड्यूटी है काम करने का, करते रहो। साहब है हमकस करते हैं। बड़ी तेज की प्यास लगी है भाई, इधर तो पानी भी ख़त्म हो गया। चलो मालकिन के इधर से लाके पानी पी लेता है, चलता है मैं। मालकिन, मालकिन। आई, क्या हुआ? और तुम किचन के दरवाजे पे क्या कर रहे हो? अरे मालकिन प्यास लगा था, बाहर पानी खत्म हो गया, मेरे को प्यास लगा था मालकिन। क्यों, बाहर टंकी में पानी नहीं है? अरे मालकिन टंकी का पानी पिएगा मैं? तुम ऐसे कोई काम करते हो जो तुम्हें फ्रिज का पानी पिलाऊं? अरे मैं क्या गलत काम करता है? मालिक का नौकरी करता है और बड़ी ईमानदारी से करता है। क्या मालकिन तुम्हें क्या करते है? देखो अपनी भाषा बोलो, मुझे ये सब भाषा समझ में, पहले तुम्हारे मालिक ने मेरा दिमाग खराब कर रखा है। अरे तुम लोग का झगड़ा होता है, मैं क्या करे? तुम्हारा कॉम्बिनेशन नहीं बनता तो मैं क्या करे इधर? मैं क्या करे? मालिक को क्यों बताते हो मैं कहीं जाती हूँ तो?
मेरा ड्यूटी है ना मालिक, मालिक मेरे को चिल्लाएगा। चलो ठीक है, तुम्हारा ड्यूटी है, मानती हूँ। और तो और एक नंबर मालिक के चमचे हो तुम। ओ मालकीन काय सांगते तुम्ही? मी नौकर आहे, ईमानदारी मध्ये काम करतोस, माहितीये काय? कशी आहे? कैसी आया है कुछ नहीं। देखो तुम्हें पानी पीना है ना, मैं तुम्हें पानी भी पिलाऊंगी, ठीक है, और तुम्हारी प्यास भी बुझाऊंगी। तो दो ना मालकिन। काय सुनो मेरी करते? बात, मैं चाहूँ ना यूं चुटकियों में तुम्हारी नौकरी छुड़वा सकती हूँ, ये बोल के कि तुम मेरे साथ कुछ गलत काम करने आए हो। मालकीन, मैं इमानदारी मध्ये काम करतोस हा? तुम्हारी ये लेक्चर टेन्शन नाही, मला नोकरीची टेन्शन नाही। कैसा बदतमीज नौकर रख रखा है अरे पानी तुम्हारा है ना। ये 2 मिनट में मालिक से कह के सारी अकड़ निकलवा सकती हूँ मैं। समझ गए तुम? ईमानदार है, तुम तेल लेने जाओगे। अगर तुम्हें इस घर में नौकरी करनी है तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। तुम्हारा प्यास मैं बुझा मालकिन, दूंगी। मैं तुम्हारा बात नहीं मानता है क्या? मैं तुम्हारा भी बात मानता है, साहब का भी बात मानता है। मैं काम करता है मालकिन, मैं नौकर है। साहब की बात मानते हो, साथ में हाँ। मेरी भी बात मानोगे? अरे मानता है ना मालकिन, कैसी बात करता है? अच्छा सुनो, जी मालकिन। तुम यहाँ नौकरी इसलिए करते हो ना, मालिक इस चीज की पगार देते हैं कि मालकिन पे नजर रखो, ठीक है? हाँ, इसके लिए मेरे को इधर खड़ा किया है। तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे कमाने हैं पैसे तो चाहिए ना, सबको किसको नहीं मांगता है। तो एक काम करो, तुम जो मैं कह रही हूँ वो करो, उससे तुम्हारे पास दुगने पैसे आएंगे। वो क्या, कैसे करेगा मालकिन? में तुम मेरे साथ वो करो जो तुम्हारे मालिक नहीं कर सकते। क्या बात करता है मालकिन? मैं ऐसा आदमी नहीं है, मैं अच्छा आदमी, ईमानदार है। किसको पता चल रहा है कि तुम ईमानदार हो? ओ और मालकिन, किसको? साहब को पता चलेगा ना, मेरा गला दबा देगा। कौन बताएगा साहिब को? अभी मालकिन आपको पता है, दीवार का भी कान होता है। हाँ, कोई आता जाता नहीं है। तुम्हारे मालिक के बारे में तो तुम्हें पता ही है कि कितने स्ट्रिक्ट है। एक काम करो, मुझे जो चाहिए बेडरूम में है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें समझाती हूँ। उधर कुछ रखा है क्या? हाँ हाँ, उधर रखा है। रखा है? हाँ, तुम चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो ठीक है मालकिन, चलता है। आज मैं अपने पति को बताती हूँ कि शक करना किसे कहते हैं। मैं सही होकर के गलत हूँ तो मैं गलती करके दिखाती हूँ। इधर तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा। मालकिन बोलता है इधर है, इधर किधर है? साला मेरे को दिखता नहीं है। अरे सुनो, ये किधर है मालकिन? बैठो तो, बैठो, बताती हूँ। इधर मेरे को काय को बिठाया है? बैठो बैठो, ऊपर चलो। अरे जूता खोल दो, आराम से बैठो, ऊपर चलो। ये मालकिन क्या करेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। किधर कैसा पगार भी बढ़ रहा, चला 2 मिनट में। अरे पगार तो मैं बढ़ा दूंगी आज। मेरे को देखो, समझ नहीं। मैं क्या कह रही थी, मालिक तो घर में रहते नहीं है, हाँ, ठीक है? हाँ। तो हम क्या कर रहे हैं, मालिक को क्या पता चलता है? मालिकिन दीवान के कान होता है, दीवार है ना। ये सब पुरानी बातें हैं, ये फिल्मों में अच्छी लगती हैं, ठीक है? रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। मेरी बात सुनो, मालिक तो रहते नहीं है, तो एक काम करते हैं, जो चीज़ मालिक नहीं करते वो चीज़ तुम्हें मेरे साथ करना होगा। नहीं तो तुम मेरे बेडरूम में आ गए हो, मैं चाहूँ तो तुम्हें यूं फंसा सकती हूँ। वो मालकिन मेरे को फंसाने का बात काय को? मैं सीधा साधा ईमानदार आदमी है। तुम कैसा बात करता है मालकिन? देखो, मालिक तुम्हें 12,000 रुपए देते हैं, देता है। मैं तुम्हें अपने काम के 15,000 दूंगी। सोचो वो तुम्हारे मालकिन, बच्चे। मेरे को बहुत डर लग रहा है मालकिन। ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। मालिक मेरे को मार डालेगा। नहीं मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है? तो क्या करना मेरे को इधर? तुम्हें मेरे साथ हम बिस्तर होना होगा मालिक वो के जाने मालकिन, के बाद। मैं ऐसा नहीं करेगा। अरे मालकिन। ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रहे हो। मालकिन मेरे को बड़ा डर लग रहा है मालकिन, कैसे करे? अरे नहीं, देखो देखो, सुनो मेरी बात। 12,000 मालिक देते हैं, उनसे दुगना मैं दे रही हूँ 15,000। सोचो, तुम्हारी पूरी फैमिली खुशी खुशी जिंदगी काट सकती है। वो तो है, तुम बात तो सही के। हाँ, तो तुम्हें मेरा बात मानना होगा और तुम्हें मेरे साथ हर रोज हम बिस्तर होना होगा। देखो आप मान जाओ, इतने नखरे मत दिखाओ, ऐसे ऑफर हर घर में नहीं मिलते। वो तो ठीक है मालकिन, लेकिन मेरे को डर लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? डरो मत। एक काम करो, एक बार हमारे बीच में अगर ऐसा कुछ हो गया ना तो तुम्हारा डर यूं खत्म हो जाएगा। मालिक को पता नहीं चलेगा ना? नहीं ना, तुम बताओगे ना, मैं घर की बात घर में। तुम बताएगा नहीं? अरे बहुत हो गया, तुम पक्का चलो। ना? नहीं नहीं, मैं नहीं मेरे बताऊंगी। को डर लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। अभी तुम बोलता है ना, हाँ हाँ, तो तुम मालिक है ना, तो मेरे को करना पड़ता है। देखो मालिक की कोई बात। अच्छा चलो, बहुत हो गई बातें, चलो ना ट्राई मारते हैं।
गया तेरा काम खत्म। जी। अब जा और गाड़ी का इंतजार करिए। अच्छा मलिक, एक बात पूछना था। हाँ बोल। आप हर संडे यहाँ पे क्यों आते हैं? अरे तुझे नहीं पता, ये मैंने यहाँ पे एक फ्लैट ले रखा है, अच्छा, बस अपने आप के लिए। शायद तुझे पता नहीं। मतलब समझा नहीं मैं। अरे हर संडे संडे मैं यहाँ अपने जाने मन से मिलने आता हूँ। ओह ये बात है। इसी वजह से तो तुझे एक्स्ट्रा पैसे देता हूँ। ठीक है मालिक। अब जा, गाड़ी का ध्यान रखियो। ठीक है मालिक। फिर ये होते ही मैं आता हूँ। ठीक है मालिक। मालिक साहब का बहुत अच्छा है, घर पे बीवी है और हर संडे यहाँ आइटम से मिलने आ जाते हैं। रही मेरी किस्मत, क्या करें। मेरी बीवी ना मुझे तो ठीक से बात भी नहीं करती। फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठाएगी, पता नहीं कहाँ बिजी रहती है। और तो और संडे को जब देखो तो पता नहीं कहाँ जाती है, समझ में नहीं आता है। चलो कोई नहीं, क्या करेंगे, अपना तो काम है, बड़े लोग हैं ना। चलो कोई बात नहीं, मैं तो भाई गरीब आदमी हूँ, चलते हैं। बीवी तो वैसे भी आज फ़ोन नहीं उठाएगी, मेरे को पता है, क्योंकि संडे को वो फ़ोन उठाती नहीं है। चलो गाड़ी में बैठ के आराम से आराम करते हैं, ऐसे ही चलाते हैं। साहब तो गए अंदर।